जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट एग्जाम 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 EBS का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 आज हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस जो सीटेट की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है। तो रेखा की मां ने रेखा को बोल दिया कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है। तो पर्यावरण में किस परिवर्तन के कारण उसने ऐसा कहा है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी के कारण, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता के कारण। तो साथियों आपको यह पता होगा कि दिन के समय में पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं, CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। लेकिन रात में इसका अपोजिट हो जाता है। रात में पेड़ ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है। इसलिए रेखा की मां ने रेखा को मना कर दिया कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, अभिभावकों के विचारों पर, या फिर पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो पर्यावरण का कोई शिक्षक है तो उसको किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो उसको ध्यान देना चाहिए प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बच्चों को उदाहरण दे देकर समझाएंगे और प्रयोग करके समझाएंगे तो उसका अधिगम स्तर बढ़ेगा, उसको अच्छे से वो चीज समझ में आएगी उदाहरणों के सापेक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का हमारा, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। शराब का अत्यधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों का कैंसर, एड्स, यकृत या सोज जिसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, या फिर मधुमेह जो हमारा शुगर होता है, डायबिटीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शराब के अत्यधिक सेवन से साथियों यकृत शोध हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में संतुलन में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, ओजोन परत, पत्ती की संरचना, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा अवशोषित जल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन का निर्माण करने में वे ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 5 है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? साथियों आपने देखा होगा किसान अपनी फसल बोने के लिए सबसे पहले खेत की जुताई करता है। तो उसका क्या कारण है? मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, या मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, किसान खेत की जुताई क्यों करता है फसल बोने से पहले? तो उसका कारण है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, जिसमें गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों, या जिस पुस्तक में गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों, या गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, या गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हों। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जिसमें गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों, जिससे कि उस प्रकरण को वहीं पर आसानी से समझा जा सके। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आज के प्रैक्टिस सेट का, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? तो डिसलेक्सिया समस्या किसके कारण होती है? यह क्या समस्या है? सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, या फिर बोलने एवं सुनने दोनों से? साथियों डिसलेक्सिया समस्या जो होती है ये होती है पढ़ने के कारण, तो पढ़ने से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का हमारा, रीढ़ वाले जंतु हैं तो वह जंतु कौन से जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? खरगोश, गिलहरी, सर्प, या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होगी? मूंगफली का तेल, अंडा, समुद्री खाद, या फिर दूध? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों मूंगफली के तेल में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का हमारा, मनुष्य में एनीमिया जो रक्ताल्पता भी कहते हैं का प्रमुख कारण है?
एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है, उसका प्रमुख कारण क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण, लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या फिर विटामिन ए की कमी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी के कारण रक्ताल्पता हो जाती है, इसको एनीमिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण रिक्त स्थान उपागम का अनुसरण करता है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है वो किस उपागम का अनुसरण करता है, व्यवहारवादी, साहचर्यवादी, सामाजिक रचनावादी या फिर अवलोकन जन्य अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावादी अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन कौन सा है। तो हमें वह संसाधन बताना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी हम सीख सकते हैं, पुस्तकालय के द्वारा भी सीख सकते हैं और सर्वे और परियोजना के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए, समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज या फिर व्याख्यानों से समझना। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद कौन सी विधि है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, समस्या का समाधान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। जो अध्यापक हैं अर्जुन, जिनका नाम है अर्जुन, ये बच्चों से पूछते हैं कि जब आप खेल के मैदान से लौट रहे थे तो आपने क्या क्या देखा, उसके बारे में रोचक प्रश्न पूछते हैं। तो वह किस प्रकार का आकलन करना चाहते हैं यह हमें बताना है, श्रवण कौशल का, अवलोकन कौशल का, चिंतन कौशल का या फिर संवेगात्मक कौशल का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आकलन करना चाहते हैं अवलोकन कौशल का। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं चुनिए। तो उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग, पुनः चक्र में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, या उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बनाकर, या उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। तो एक अध्यापक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों कि उन्हें अपने इलाके में एक एक पेड़ दे दे या एक एक पौधा दे दे और उसको कह दे कि आपको उसकी देखभाल करनी है। इस तरह से वो पर्यावरण संरक्षक बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतु भी आते हैं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं भी आती हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी आता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। तो इसके लिए कौन सी योजना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना या फिर सप्ताह के अंत में अतिरिक्त कक्षा लेना। तो कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए पर्यावरण शिक्षण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 की आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर, जून से सितंबर, जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून। तो साथियों खरीफ की फसल बोई जाती है जून से सितंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में एक सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वो जीवाणु कौन सा जो मूल ग्रंथियों में मटर कुल की एक सहजीवी के रूप में रहता है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर जैंथोमोनास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों ये क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी बटन को दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।